आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो आखिरकार मांगते मांगते जो मांगना चाहा था वो मिल ही गया। पूरा शोर मचा रखा था कि पिलो चाहिए, लेफ्ट राइट सोना है। पर जब इतनी शिद्दत के साथ में ये कहा जा रहा था कि भाई मुझे वो पिलो चाहिए, तो वो पिलो खरीद क्यों नहीं लिया था? देखिए, बहुत सारी ज़रूरतें घर में आपको लगती हैं, और जब आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए, और ख़ास तौर से अगर कोई मेडिकल रीज़न उसके साथ में जुड़ा हुआ हो या फिर आपके आराम की मामला हो, इनफैक्ट ये नीड हो आपके प्रेगनेंसी की, उसके बाद में आप उस चीज़ का इतना वेट करें, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप उस चीज़ को ना लाएँ। अब देखिए, अगर घर में कोई भी चीज़ इसको चाहिए, धनिया भी चाहिए होता है, तो ये शॉपिंग करने के लिए तुरंत निकल लेती है। तो आपको क्या सचमुच में लगता है कि मुंबई जैसे शहर में अगर ये बाहर निकले और पिलो लेने के लिए निकले अपने लिए, तो इसको पिलो नहीं मिलेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, हाउ इट्स सरप्राइजिंग, मतलब इसको पिलो नहीं मिलेगा, वाओ! बात ये नहीं थी कि पिलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको क्या है वो सब चीज़ें फ्री में चाहिए, और जो फ्री में चाहिए वो कोई कौन दे सकता है? कोई ना कोई सब्सक्राइबर, कोई चाहने वाला, कोई इसको गिफ्ट दे जाए तो इसका काम चल जाएगा। हाउ कंजूस एंड हाउ मीन! मतलब अब ये हाल हो गया है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आप माँग रहे हो, और जब ज़्यादा बार माँगा जाए तो उसको क्या कहते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कुछ वर्ड या अपना शब्द को गंदा नहीं करना चाहता, पर वाक़ई में इनकी ये हालत हो गई है। मतलब इसको फ़ैनी खानी थी, तो फ़ैनी मुंबई में नहीं मिल रही थी, भई हद है। पर असल में क्या है, इसको फ्री क्या चाहिए था, इसलिए इसने फ़ैनी का ऐसा राग अलापा कि फ़ैनी के ऊपर न जाने कितने कमेंट आ गए, और उसके बाद में फ़ैनी इसको मिल गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। और अब इसको ज़रूरत थी पिलो की, तो पिलो भी इसको फ्री में चाहिए था, आखिरकार पिलो भी फ्री में आ गया। बेशर्म ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं मैं अपने आप ले लूँगी, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं इस तरह से गिफ्ट नहीं ले सकती। ये तो मेरी ज़रूरत की चीज़ है, तो इसलिए मैं खुद ही अपने आप ही अपने पसंद से अपने तरीके से लूँगी। जैसे मैंने कहा ना, जो बेशर्म लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो किस तरह से वो चीज़ें मिल रही हैं। छोटे-छोटे से गिफ्ट के लिए तो अपने रेस्टोरेंट तक भाग जाती है कि कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई आएगा, कोई लेकर आया है गिफ्ट, तो वहाँ रेस्टोरेंट पे पहुँच गई। आज तक कभी भी किसी भी व्लॉग में इसने ये बात नहीं बोली कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, एक बार भी इसने डिनायल नहीं किया है। तो भाई इनके लिए तो यही कह सकते हैं, ये इंटरनेशनल मंगते हैं। इंटरनेशनल मंगते क्यों हैं? क्योंकि ये व्लॉग जो है ये इंडिया के अलावा भी बाहर जगह देखा जाता है। तो भैया हुए ना ये इंटरनेशनल मंगते। मेरे टेनिस एल्बो में थोड़ा-सा पेन हो रहा था, और ये बात मैंने जो है अपने घर में बताया, मेरी बेटी ने फटाफट ऑनलाइन वो जो मँगाकर मेरे को दे दिया। पहले उसने सर्च किया, आस-पास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जब आज के पास मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिला, तो उसे तुरंत ऑनलाइन मँगा कर दे दिया, और वो 2 घंटे में मेरे को डिलीवर हो गया। ये होती है नीड। बेसिकली क्या है कि अगर आपके कोई मेडिकल नीड है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको चाहिए ऐसा, तो उसके लिए आप क्या इंतज़ार करोगे कि भई कब लेने जाएँगे, कब क्या करने जाएँगे? अरे भाई, रात को इनको कोई चीज़ बनानी होती है, तो गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं, और कोई और चीज़ लेनी होती है, तो मॉल बंद होने के टाइम पे पहुँच जाते हैं भागकर, लेकिन वो लेकर आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस तरह की नीड के लिए हैं, ये इस तरह का राग अलाप है, और उसके बाद में इंतज़ार करें कि कोई ना कोई इनको गिफ्ट में दे के जाए। सच पूछो तो कितने सारे इनके पास खाने के गिफ्ट आते हैं, लड्डू है, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स होगी, केक हो गया, और ना जाने क्या-क्या। इसके अलावा कपड़ों के कितने गिफ्ट आते हैं, ये तो आप देखती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, शिवरात वाले इस व्लॉग में किचन में ये दोनों माँ-बेटी खड़ी हुई हैं, और दोनों के सूट नए हैं। इसने तो खुद बोलकर बोला है कि भई ये मेरा नया सूट है, जबकि अम्मी ने जो पहना है आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल नया सूट है। तो कुल मिला के ये है कि हर समय इसके नए सूट निकलते हैं, और इसमें इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। एक सूट रोज़ निकालती है और उसको रख देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्लू कलर की पिन्नी आपको दिखाई देगी जो पूरी भरी हुई है। ये कभी भी सूट्स को इस तरह से नहीं पहनती कि पहनती है और वो वॉश होगा, उसको दोबारा किसी ओकेज़न पे पहना जाएगा, नहीं। वो यूज़ एंड थ्रो की तरह से सारे सूट यूज़ करती है और उसमें डाल दिए जाते हैं। जबकि वही शुभरात है, बराबर में किचन के अंदर वो खाला जो है, खाला भी जो खाना बना रही है, आप उसका सूट देखेंगे तो उसका 1.5-2 साल पुराना सूट है, जो इन्हीं का दिया हुआ है। जो इन्होंने डेला गए थे तब इन लोगों ने दोनों ने पहना था। दोनों ने एक जैसे सूट बनाए थे, तो सेम सूट जो है उस खाला ने पहन रखा है। तो कुल मिला के ये है कि वो काम वाली है, और ये राजकुमारी और महारानियाँ हैं। ये सारा इनका फैशन और ये सारे जो चोचले हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? आप लोगों की वजह से आ रहे हैं। जो आप लोग जो इनको प्यार में इतना सारा गिफ्ट देकर जाते हैं,
और ये लोग आपकी हार्ड एंड मनी को किस तरह से यूज करते हैं आप देख लीजिए। शादी के गिफ्ट जो अब तक जब 2 साल होने हो गए हैं, अब तक खुल रहे हैं, नहीं पता किसका था, किसने भेजा था, कितने प्यार से भेजा था। इतने सारे कपड़े पहने भी नहीं गए, देखे भी नहीं गए और वो वैसे ही पैक कर के रखे जा रहे हैं कि भैया ये खाला हो जाएँगे। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर जो माँगते रहते हैं, उन लोगों को भेजेंगे, गिव अवे करेंगे। लेकिन गिव अवे कहा जाता है, इनके जी से कुछ नहीं छूटता है, ये जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी खालाओं को। अब ये इंटरनेशनल भिखारी की जो सीरीज़ है, उसमें मैं कुछ ऐड ऑन और करता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो खाला की जो गिफ्ट लेकर आई है वहाँ से, यानी जितना सामान लेकर आई है, उसमें 2 रसगुल्ले के पैक थे। एक रसगुल्ले के पैक पे लिखा हुआ था रुकैया और दूसरे पे लिखा हुआ था खाला। अब आप ये बताइए कि रुकैया के यहाँ से वो पैक क्यों आया? ये क्या है? ये एक पोलाइट रिमाइंडर है कि भई मेरे को भी याद रखो और मुझे या तो बुला लो या तुम जो ये सूट-वूट या जो भी सब निकालते हो, जो तुम इस सब लोगों में देते हो, उसमें मेरा भी नाम ऐड कर लो। आखिरकार इसके बहुत ज़्यादा एहसान है उसके ऊपर। एहसान इसलिए हैं कि आप ये बताइए कि कौन इस तरह का घर गृहस्थी वाला व्यक्ति आकर 1 महीने तुम्हारे यहाँ रहकर जाएगा? इतनी दूर रह के जाएगा? अपने हस्बैंड, अपने घर, अपना काम, जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो सब छोड़कर वो 1 महीने या अपनी बेटी को लेकर इस तरह से रहकर जाएगी। कौन ऐसा कर सकता है? सिर्फ़ अपने भैया-भाभी को शेड करने के लिए उसको जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई, क्योंकि उसका ब्रदर जो है ना, कज़िन जो क ब्रदर है, जो कि ये क्रेज़ी कज़न नई-नई खुलासे करता रहता है और हमेशा जनाब के लिए कुछ न कुछ बोलता रहता है। यहाँ तक कि मैडम का भी जो राज था वो उसी ने खोला था एनएफ के सामने और एनएफ को सारी की सारी बातें उसने बताई थी, क्योंकि वो तो घर का आदमी है। तो भाई ऐसा कौन होगा कि जो उसके भाई के बारे में, उसकी भाभी के बारे में इस तरह की बातें करे और उसकी बहन को आप अपने घर में लेकर आओ? इज़ इट पॉसिबल? अरे भैया, कहाँ किस युग में काम कर रहे हो? किस युग के में हो आप लोग? किस काल के हो? ऐसा कभी हो सकता है कि आप इस तरह के व्यक्ति को कोई अपने घर में ले आए, वो भी 1 महीने के लिए? और उसको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए ना केवल लेकर आई, बल्कि उसको कपड़े-वपड़े ये सब चीज़ें दिलाई, वो चाहे किसी भी स्तर के दिलाई हो। हमने ये नहीं कह रहे कि वो ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन उसको कम से कम उसने एहसानों तले दबा दिया उसने। और मत भूलिए उसको पहली फ्लाइट भी कराई थी, बैंगलोर लेकर गई थी, तेल लेने जब गए थे सब लोग। वो आज भी इस बात को कहती होगी, मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गई थी और मेरे को वो फ्लाइट जो है ना, वो भालू ने कराई थी। भालू बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं, हमको फ्लाइट में भी लेकर गई थी। तो माँगने वालों की फ़हरिस्त जो है इनके यहाँ बहुत लंबी है और यही इस सब कुछ चलता रहता है। वो चाहे नानी हो और चाहे इसकी सारी की सारी खालाएँ हो, भाई कोई साथ-साथ है और कोई ऐसा वो नहीं है इनके साथ में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बस इसी मतलब के लिए बंधे हुए हैं। कोई रिश्तेदारी वाली जो बात होती है, प्यार-मोहब्बत वाली बात होती है, वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो बुआएँ भी इनके साथ होती। और एक सो कॉल्ड जो है बड़े पापा भी हैं इनके, लेकिन वो तो कहीं पे भी दिखाई नहीं देते ना आपको। और फनी की एक डॉक्टर सिस्टर भी यहाँ रहती है, यानी कि उसके चाचा की लड़की रहती है, जो बेसिकली व्लॉग्स वगैरह में आई है, लेकिन इनके व्लॉग में नहीं दिखाई देगी। उसके व्लॉग में ये लोग दिखाई दे जाएँगे थोड़े बहुत, तो वो भी कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें खुददारी है। वो कम से कम इनके पीछे लटकती नहीं है कि लटक के चले, और उसको वैसे भी ये हाथ नहीं रखने देती किसी तरीके से। वो आई भी थी घर पे तो इसने पूरी तरीके से अपने व्लॉग से उसको गायब कर दिया। इनके सास-ससुर के साथ मिलने आई थी और लंच वगैरह करके आराम से गई थी अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ में। तो ये है इंटरनेशनल माँगते और लेने के बाद में फिर उनको दुआएँ भी देते हैं, भाई वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये किस्मत वाली बात है कि जिनका गिफ्ट इन्होंने खोल लिया, देख लिया, उसके बारे में बात कर ली, उनको तो ये सब चीज़ें मिल जाएँगी। बाकियों के तो धूल खाएँगे और पता भी नहीं चलेगा कई बार तो कि किसने दिया था और कहाँ से आया था। तो भाई किसी ज़रूरतमंद को दीजिए ये सब चीज़ें, इनको देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनके पास में ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं। दूसरी और बात जो हाइलाइट करनी है वो है लीज़ा का फेशियल। फेशियल भी नहीं है, वो तो उसके फेस की क्लीनिंग करवाई गई है। ब्लीचिंग से उसकी फेस की क्लीनिंग कराई गई है। और इसको भालूपी इतनी बड़ी बात समझती है कि उसको थंबनेल पर फ़ोटो के साथ लगाया है। ये भी नहीं देखा कि उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अपना आज तक दिखाया है कभी ऐसा फेस? हाइलाइट पॉइंट ये है कि उसका फेशियल कराने के लिए आई मीन क्लीनिंग कराने के लिए उसको लेकर गई और इस बात को ये कह रही है कि बहन का फर्ज बनता है। हाँ, बहन का बहुत फर्ज बनता है, तुम तो बहुत फर्ज निभा रही हो। आज की डेट में उसकी पढ़ाई का सत्यानाश पिट चुका है, उसकी हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उसको अपने एज के हिसाब से कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें करती है।
सच पूछो तो उसका बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होने दिया है और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही है, क्योंकि उसको हर समय लगाकर अपने साथ में रखती है, बिल्कुल एक नौकरानी की तरह। क्या उसको एक अच्छे डायटीशियन के पास लेके जाना, क्या उसको एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना, क्या उसको जिम वग़ैरह जॉइन कराना, कि ये इसका बड़ी बहन का फ़र्ज़ नहीं है? उसे नहीं दिखाई देता जो सब चीज़ें सब लोग देख रहे हैं और हमेशा कमेंट करते रहते हैं इस बात के ऊपर? और बड़ी बहन जी, अगर कुछ और आपको ख़्याल हो, आप उसके साथ रहते हो और उसको पहचानते हो, तो आपको ये भी पता होगा कि उसको बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग का, और वो कुकिंग का जो शौक है, अगर उसको कोई क्लासेस दिलवा दी जाए, तो क्या वो एनहांस नहीं हो जाएगा? क्या वो खुश नहीं हो जाएगी? बच्चों की इस तरह की एक्टिविटी को मोटिवेट नहीं करना चाहिए क्या? तो ये कोई बड़ी बहन नहीं है, ना ही ये बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाती है। ये सिर्फ़ बड़ी बहन होने का नाटक कर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है, ये कुछ नहीं है, ये खाला की पैम्परिंग की जा रही है। उस खाला के लिए बहुत ज़्यादा दया आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार कितनी मतलब इसको लाचार है और कितनी इनके ऊपर आश्रित है कि वो इनके काम और इन सब के भरोसे अपने बच्चों के लिए, इनके लिए सब कुछ करती चली जा रही है। बिल्कुल अपनी मतलब ये कहना चाहिए ना, अपने अंदर का भी ज़मीर ख़त्म करके अपनी इच्छा के विरुद्ध वो सब ये काम कर रही है। अब आप ही बताइए, कौन ऐसी माँ होगी कि जो इस बात से खुश नहीं होगी कि उसकी बेटी के लिए कुछ भी ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया गया है, उससे उसके चेहरे पे थोड़ा-सा ग्लो बेटर आया है, तो कौन खुश नहीं होगा? बिल्कुल खुश होगा। तो ये असल में कोई बहन का प्यार नहीं है, ना ही अचानक इसे पिज़्ज़ा का प्यार दिखाई देने लगा और अचानक ही उसको बताइए वो नाखून दिखा रही है जो आर्टिफ़िशियल नेल्स होते हैं, जबकि उसको इस बात के लिए हाइलाइट करने वाली यही थी कि ये नेल्स ये लगाती है, ये गलत लगाती है और इस्लाम में ये बताया नहीं गया है, इससे नमाज़ नहीं होती है। मतलब इसने उसको कितनी डाँट पड़वाई थी, यानी कि उसको बुरा-भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज जो है उसके लिए वो नेल्स भी दिखा रही है और उसके बाद में ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए भी लेके गई। लेकिन नोट करने वाली बात ये है, ये दिल से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यों नहीं लेके गई, इसको चोटीज़ ये, जब ये खुद सारा ट्रीटमेंट वहीं करा के आती है और इसका भाई, आप समझिए ना, नान, उसको कौन लेकर गया था? मैडम और जनाब लेकर गए थे, क्योंकि वो उनकी पार्टी में है। तो वो उनके स्टैंडर्ड को बिलॉन्ग करता है और वो उसको पसंद करते हैं। उसको कहाँ लेके गए? अपने साथ में जूटीज़ लेके गए थे और उसका फेस का ट्रीटमेंट कराई है। जबकि वो तो इससे भी एज में छोटा है, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा पसंद होता है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वगैरह कराना। तो इसलिए सस्ता और आसान उपाय किया है इसने कि उसको लेकर गई और खाली ब्लीचिंग करा के ले आई। बेटी का ग्लोइंग फेस देखकर माँ का चेहरा बिना फेशियल के ही ग्लो कर गया और यही चीज़ तो वो चाहती थी। एक सस्ते से काम से, एक सस्ते से उससे उसने उसका दिल जीत लिया, क्योंकि जिस बेइज्जती के साथ में वो घर गई थी वापस, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। इवन देन वो जाते-जाते ये बोल कर गई थी कि जो उसने शर्त लगाई है, वो आकर भी अपना पूरा करेगी। यानी एक दिन का जो चैलेंज दिया गया था कि अम्मी पूरी तरह से काम करेंगी और कोई उसको हेल्प नहीं करेगा और सारा का सारा काम करने के साथ-साथ उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से चाय, पानी, खाना ऐसे ही देना पड़ेगा कि जैसे उसको दिया जाता है, यानी कि अम्मी को दिया जाता है। इसीलिए अचानक ही ये जो खाला के लिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और इतना ज़्यादा प्यार दिखा रही है कि बस पूछो मत ना। जब प्यार कहा गया था, इसी ने तो हाइलाइट किया था अपने व्लॉग में कि वो बर्तन चुराती है, यानी कुछ छुरी, चम्मच जो थे वो उसके घर से गायब हो रहे थे, या फिर वो कप प्याले जो तोड़ देती है। दोनों माँ-बेटी बिल्कुल भी इससे बाज नहीं आती और ऊपर से दूसरी वाली खाला का भी नाम लेके कहती हैं कि वो बेटी कहीं जो है ना बर्तन ना तोड़ दे, वो जो कप प्याले लेकर आए हो वो उसको तोड़ सकती है। अब सब कुछ तो उससे कराते हैं, उसके बाद में भी उसके साथ में इस तरह का व्यवहार रहेगा तो उसका गुस्सा तो एक ना एक दिन फूटेगा ही। तो आप समझ लीजिए, इसका कोई भी काम जो है बिना मतलब के नहीं होता। अगर ये किसी के लिए कुछ कर रही है, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो समझते अब तो देर नहीं लगती और सब लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसीलिए व्लॉग के नीचे सारे के सारे कमेंट ऑलरेडी आ जाते हैं और उतना ही असर इसके व्यूज़ पे भी दिखाई दे रहा है। अब धीरे-धीरे फिर दोबारा से सारे व्यूज़ डाउन होते चले जा रहे हैं और ये जो पैम्परिंग बोल रहा है स्पा को, हर जगह जब ये बोलता है ना, तभी पता लग जाता है कि इसका क्या तो स्टैंडर्ड है और कितना चीप है। क्या इसे सचमुच में किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता है? इस एलियन की इसी हरकतों की वजह से भाई-भाभी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ना ही आज खुश हैं, क्योंकि इसके मुँह खोलते ही सब पता लग जाएगा कि भाई साहब कहाँ के हैं। मेरी बात का मतलब ये ना सोचें कि हम मोदा के बारे में बात कर रहे हैं। मोदा से तो काफ़ी लोग बहुत अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे और बहुत-बहुत दूर तक गए हुए हैं और इवन देन विदेशों में भी है। एनएफ भी वहीं से बिलॉन्ग करती है।
चलिए अपनी बात पर आते हैं। तो आजकल इसे पता नहीं क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा उसको छेड़ता रहता है पिज़्ज़ा को और इस बार भी कि उसका चेहरे को लेकर कि क्या ग्लो कर रहा है, कितना ग्लो कर रहा है, लाइट आ रही है, पता नहीं क्या-क्या उसके लिए बोल रहा है, करंट लगा दो इसको। खुद तो गंजा हो गया है, लेकिन उसके साथ में हरकतें करने से बाज नहीं आता। और भाई नोट करें अगर आप तो आज की डेट में इसकी टी-शर्ट वगैरह सब ब्रांडेड होती हैं, सब ब्रांडेड। ये वही लोग हैं कि जो कि ब्रांड को इतना बुरा-भला कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो पैसे की वेस्टेज है, वहाँ नहीं जाना है। और देखिए, यही थी जो अपने लिए एलवी का बैग चाहती थी, लेकिन एलवी का बैग और इतना सब बोलने के बाद में भी किसी ने इसको नहीं दिलवाया। ये भी वो फ्री में चाहती थी कि भैया-भाभी इसको गिफ्ट कर दें, लेकिन नहीं हो सका वो। और चाहती तो क्या ये सचमुच में नहीं ले सकती थी, लेकिन और जब वो दिलाने ले जा रहा था, तो उसने साफ मना कर दिया, "नहीं, नहीं, नहीं, हम नहीं लेंगे। उस मॉल में तो बहुत कॉस्टली और बहुत महँगे मिलते हैं।" इनफैक्ट अगर कोई जो है ना ऐसी कॉस्टली चीज़ होती है या महँगी चीज़ होती है, तो ये उम्मीद करती है कि कोई इसको गिफ्ट कर दे। और दूसरा गंजा इस बात के लिए बड़ा ही खुश होता है और साफ-साफ कहता है, "चलो हमारे पैसे बच गए।" अकल के गंजे को ये सोचना चाहिए कि पैसे किसी न किसी के तो खर्च हुए हैं, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं आ गई है। तो जिसने खर्च किए हैं, उसने क्या सोच के खर्च किए हैं, तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है। एक बार मुँह से उसके लिए ये नहीं निकलता कि नहीं, नहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों लेकर आए? हम आपको से ये चीज़ें नहीं लेंगे और हम आपसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते। आप लोग जो हमें इतना प्यार देते हो, इतने व्यूज़ देते हो, जिसकी वज़ह से हमें इतना पैसा और ये सब चीज़ें मिल रही है, इतनी शोहरत मिल रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ना कि वो चीज़ें जो कि वो लेकर आ रहे हैं, उसके सामने वो चीज़ें कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इनको इंटरनेशनल भिखमंगे कहा। इनका लालच और इनकी नीयत दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा खराब है। आप कुछ भी कह लीजिए, इसमें ये भैया-भाभी की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि उनकी बराबरी करें, लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी बराबरी उनकी नहीं कर सकते। वो कभी भी किसी से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते और यही वजह है कि उनको इस तरह के गिफ्ट बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप ही सोचिए, क्या इनको ये सब गिफ्ट नहीं आते? क्या कोई भी उनका सब्सक्राइबर, व्यूअर कोई भी ऐसा नहीं है और इसके कुछ अलग ही क्लास के हैं, जो हमेशा गिफ्टों में ही बात करते हैं। सच पूछो तो बाकी की जितनी भी फैमिली है, इन दोनों के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस गिफ्ट और फ्री की चीज़ों के लिए ही जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पे कुछ डिक्लेयर्ड माँगते हैं और कुछ अनडिक्लेयर्ड माँगते हैं और कुछ ओकेशनल और पीरियोडिक भी हैं। यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बस लेने के लिए और क माँगने के लिए ही आते हैं और उसके बाद में निकल लेते हैं अपना मतलब हो जाने के बाद में। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इनके पास में जब समय-समय पर आते हैं और सब कुछ भर के चले जाते हैं। वो चाहे इसकी खाला हो या चुकैया वग़ैरह ये जो आते हैं, इस तरह के लोग हो गए। और फ़नी तो भाई यारों का यार है। अब एक दोस्त वहाँ से बुलाया क्योंकि खाला के साथ आया था और वो क्यों आया था? क्योंकि वो सामान कैरी करना था, उसका वज़न उठाना था, इसके लिए वो आया। यहाँ से लेने के लिए तो इसने कृष्णा को भेजा था और उसको भी भेजने से पहले इसने कपड़े दिलवाए हैं। तब इसको ना कोई जल्दी लगी, ना ही इसको प्रॉब्लम हुई और ऐसे ही टाइम पे इसने दोनों को कपड़े दिलवाए, कृष्णा को भी दिलवाए और उस लड़के को भी दिलवाए जो लेकर आया था। इसे तो ओपनिंग ही ऐसे करनी चाहिए कि भिखमंगों के जहान में आपका स्वागत है। और अगर हमारी बात इतनी बुरी लग रही है तो आज के बाद में इस तरह के फालतू के गिफ्ट सब जो है लेना बंद कर दे और लोगों से माँगना बंद कर दे। तब हम ये मानेंगे कि हाँ भई ये एक सही व्लॉगर हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पब्लिक के लिए बनाते हैं और उनसे इन्हें कुछ लेना-देना नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसकी ये जो हरकतें हैं, ये इसको शोभा देती हैं? इसको लगता है कि भई इनसे ये बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है इसके लिए। मतलब गिफ्ट अगर नहीं आएँगे, तो क्या प्यार नहीं होगा? क्या भाई-भाभी के लिए जो इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं, वो क्या फ्री में आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बिना बात करे आ जाते हैं? और अगर इसी तरीके से दूसरे व्लॉगर्स की बात करें, जिनके भी आप व्लॉग्स पसंद करते होंगे, इसलिए मैं कोई नाम नहीं ले रहा, क्या वो सब भी इसी तरीके से सारे गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं? तो आप इनके इस सब हरकतों के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।